स्वागत है आपका पाचन एवं अवशोषण के इस सीरीज में। आज हम लोग यह सीखने वाले हैं कि आहार नाल के अंदर जो हम लोग मुख गुहा की स्थिति को देखे थे, उसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की बात किए थे। आज उसमें और देखेंगे कि मुख गुहा में और भी कौन से अंग स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सीरीज को, और एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग रीड करेंगे। जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पक्ष भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आगे मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जिह्वा होती है। तो मुख गुहा में खुलता है, इसको भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा है। मुख में कई दांत और एक पेशीय जिह्वा होती है और प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है, जो कि चित्र 16.2 में दिखाया गया है। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती या थीको दंत कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग मुख गुहा को तो हमने सीखा है। आज हम लोग मुख गुहा में स्थित दांतों की स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यह जाने कि जो दांत होती है वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। तो हमें यह जानना चाहिए। तो दांतों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी यानी कि टीथ का अध्ययन हम लोग इस विज्ञान की यानी कि जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे जानना है कि जो टीथ क्या हमें जो हमारे मुख में जो जिस पर हम लोग ब्रशिंग करते हैं सिर्फ वही हमारा दांत होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। दांत जो हमें दिखता है वह वास्तव में जो दिख रहा होता है उसकी लेंथ उतनी ही नहीं होती है। प्यारे बच्चों, इसे हमें जानना है कि दांतों की जो स्थिति होती है। चलिए देखिए, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह यहाँ से ये वाला पार्ट्स जो हमें ऊपर के साइड ये दिख रहा है, हम लोग इसको ऐसे डॉट डॉट करके मैंने बनाया, ये वाला पार्ट जिस पर हम लोग सिर्फ ब्रशिंग करते हैं। तो बाकी दांत के साथ ये वाला पार्ट्स भी जुड़ा रहता है, ये कहाँ रहता है? तो चलिए आज हम लोग दांत के बारे में ही सीखने का और समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, यह दांत की जो ये प्रथम वाली जो स्थिति होती है, जो ऊपर वाला जो मैंने ये सही का निशान लगाया, वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मसूड़ों के अंदर ऊपर जो सफेद सफेद जो दांत दिखता है वो उसकी स्थिति होती है, और इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। यानी कि जो हमारा सफेद सफेद चमकता हुआ जो भाग दिखता है उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर तब यह दूसरा भाग, चलिए इसको हम लोग दूसरे कलर से देख लें। ये जो दूसरा भाग यहाँ से ये दांत का उसके नीचे जो धंसा हुआ है, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, ये भाग क्या कहलाता है? तो यह भाग हमारे मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। यानी कि यह भाग यानी कि ये भाग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट्स है ये हमारे मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। इसलिए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। नेक यानी कि यह नेक को इंडिकेट करता है, जो कि हमारे गुलाबी गुलाबी किसमें पिंक पिंक मसूड़ों के अंदर धंसा रहता है। बाकी इसके अंदर और भी नीचे का पार्ट्स बचा। इस नीचे वाले पार्ट्स को यानी कि इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, यही वाला पार्ट जो कि थीकोडॉन्ट यानी कि गर्त दंती को इंडिकेट करता है। कैसे करता है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले तो यह जान लें कि इसे हम लोग रूट कहते हैं। रूट, हाँ आपने ठीक सुना, रूट। वही रूट जो कि हम लोग प्लांट्स वगैरह का रूट देखते हैं, जो कि नीचे पृथ्वी के अंदर यानी कि धरती पे अंदर क्या होता है?
अंदर धंसा रहता है। ठीक वैसे ही ये जो रूट की स्थिति होती है, ये जो संरचना हम दिखा रहे हैं, ये वाला, ये सब रूट है, और यह रूट हमारे जबड़े के अंदर, नीचे या ऊपर जबड़े के अंदर, जबड़ा ऐसे होता है, इस पोजीशन में हम लोग ऐसे देख सकते हैं। हमारा जो ये जबड़ा होता है, इस जबड़े के अंदर अंदर ये धंसा होता है, यानी कि ये वाला भाग हमारे जबड़े के अंदर धंसा होता है। ठीक है, तो धंसे हुए होने के कारण, यानी कि धंसा हुआ होना, ठीक है, धंसे हुए होने के कारण ही इसे गर्त दंती हम लोग कहते भी है। गर्त यानी कि नीचे जो कि धंसा हुआ भाग है, यानी कि तीसरा भाग जो दांत के अंदर हमको दिख रहा है, रूट की स्थिति होती है। और रूट की स्थिति कहाँ पे धंसा होता है, तो यह दांत उसके भीतर, उसके हड्डी में, यानी कि जॉ, यानी कि जबड़े की हड्डी में, यानी कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं जॉ बोन, इसमें धंसा होता है। धंसे होने के कारण, यानी कि उसके गर्त में होने के कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्त दंती या थीकोदंत। यही कारण है कि इस तरह की व्यवस्था को हम लोग थीकोदंत कहते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर जो दांत की स्थिति है वो गर्त दंती है, मतलब उसके ठीक ठीक मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने यह देखा कि यहाँ दांत जो सिर्फ और सिर्फ दांत का ऊपरी भाग जो हमें दिखता है, जिस पर हम लोग ब्रशिंग करते हैं, वही सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, वो सफेद सफेद पार्ट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हमने यह सीखा कि हमारे जो दांत हैं वो तकरीबन 3 भागों में बटे हो सकते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हैं क्राउन, दूसरे को हम लोग क्या कह सकते हैं, नेक, और तीसरे को हम लोग रूट कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यह रूट वाली स्थिति ही मसूड़ों के अंदर धंसे होने के कारण, ये क्यों धंसी है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, धंसे होने के कारण, यानी कि उसके भीतर, उसके सॉकेट में धंसे होने के कारण ही यह गर्त दंती कहलाती है। तो हम लोगों ने आज गर्त दंती को सीखा कि गर्त दंती क्या होता है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि जो दांत जिस पर हम लोग ब्रशिंग करते हैं वह सफेद क्यों होता है, और हमारे शरीर का सबसे ही हार्ड सब्सटेंस कौन होता है, और एक दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन होती है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।